बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीपीआई माले ने बताई कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात। जी हां, अब सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि महागठबंधन में औकात से ज्यादा सीटें न मांगे कांग्रेस। दरअसल बिहार चुनाव से पहले दोनों ही बड़े गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारा मुश्किलों का सबब बन चुका है। लेकिन इसी बीच विपक्षी महागठबंधन में सीपीआई माले ने वर्ष 2015 और 2020 के नतीजों की याद दिलाकर कांग्रेस को नसीहत दी है और उनकी औकात बताई है। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में सबसे बड़े दलों के बीच ही सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही। ऐसे में इनके सहयोगी दल भी परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कोशिश में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार के बीच चर्चा बेअसर रही, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन में भी कांग्रेस और आरजेडी सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन इसी बीच महागठबंधन में सबसे बड़े वामपंथी दल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी औकात से ज्यादा सीटें न मांगे और फिलहाल इस बात की चिंता करें कि भले ही सीटें कम लड़नी पड़े, लेकिन ज्यादा सीटें कैसे जीती जाएं, अर्थात कांग्रेस पहले इसकी तैयारी कर ले। दरअसल सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस द्वारा 2020 की तरह फिर से 70 सीटों की मांग को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा लगभग 70 सीटों की मांग की खबरें मैंने भी देखी हैं। लेकिन गौरतलब है कि पिछली बार यानी 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, लेकिन केवल 19 सीटें ही जीत पाई। वहीं 2015 में भी कांग्रेस 40 सीट लड़ी और केवल 27 जीती। अर्थात स्पष्ट है कि कांग्रेस को हमेशा ही उसकी औकात से ज्यादा सीटें दी जाती हैं। अतः मुझे लगता है कि इन सबके बीच संतुलन होना अति आवश्यक है, क्योंकि कम सीटें लड़कर बेहतर प्रदर्शन करना और ज्यादा सीटें जीतना ही विपक्षी महागठबंधन के हित में होगा। दरअसल आपको याद दिला दें कि वर्ष 2020 के चुनाव में मात्र 12 सीटों के अंतर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, सरकार बनाने से चूक गए थे। वहीं आरजेडी के कई नेता इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेवार मानते हैं, जो 2020 में 70 सीटों पर लड़ी लेकिन महज 19 सीटें ही जीत पाई, जबकि सीपीआई माले मात्र 19 सीट पर लड़ी और 12 जीत गई। वहीं आरजेडी ने 144 लड़कर 75 सीट निकाली थी। वहीं अगर बात करें स्ट्राइक रेट की तो 2020 के चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% रहा, जबकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52%, सीपीआई माले का 63%, सीपीएम का 50% और सीपीआई का 33% रहा था। अर्थात स्पष्ट है कि 2020 में कांग्रेस के कारण ही तेजस्वी यादव सरकार बनाने से, मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। हालांकि कांग्रेस के नेता 2020 में ज्यादा सीटें लड़कर भी बहुत कम सीटें जीतने का बचाव इस तर्क के साथ करते हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस को ज्यादातर वैसी सीटें दे दी जो जीतने के लिहाज से खराब थी और अच्छी सीटें आरजेडी ने खुद अपने पास रख ली। बहरहाल इस बार आरजेडी चाहती है, तेजस्वी चाहते हैं कि 2025 में खेल खराब न हो, इसके लिए कांग्रेस उतनी और वही सीटें ले जिस पर वह बेहतर तरीके से चुनाव लड़ पाए और जीत पाए। शायद इसीलिए अब सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कांग्रेस को उसकी औकात बताई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।